हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज थोड़ा सा टैरो के ज़रिए जान लेते हैं कि आपकी लाइफ में नेक्स्ट क्या होने को है। जो भी सवाल आपके मन में है, आज कोई स्पेसिफिक कुछ नहीं रखते हैं। जो भी सवाल आपके मन में है, वो चाहे किसी चीज़ से भी रिलेटेड हो, करियर हो, पार्टनर हो, आपकी लव लाइफ हो, मैरिज लाइफ हो, जो भी हो उससे रिलेटेड, तो देख लेते हैं कि क्या आपकी लाइफ में आ रहा है। द एम्परर है, द हेरोफेंट है, उसके बाद है 8 ऑफ वेंड्स है, ठीक है, और 6 ऑफ सॉर्ड्स है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, 2 ऑफ पेंटिकल्स है, पेज ऑफ वेंड्स है, 3 ऑफ वेंड्स है, उल्टा रहा है तो उल्टा ही रख लेते हैं, 4 ऑफ वेंड्स है, 6 ऑफ पेंटिकल्स, और बॉटम ऑफ द डेक है द हर्मिट, उल्टा कार्ड है, ठीक है। तो आपका जो प्रश्न है, बहुत ज़्यादा तो ये दिख रहा है कि आप अपनी लव लाइफ को देख कर के लेकर के उस पर ज़्यादा सवाल करते हैं, क्योंकि उस पर ज़्यादा स्टक रहते हैं। लेकिन बहुत से प्रश्न आपके मनी रिलेटेड भी हैं, आपके फाइनेंशियल लाइफ को लेकर के भी हैं, उससे रिलेटेड भी प्रश्न हैं। तो आपके जो प्रश्न हैं उसमें देखा जाए तो द एम्परर का कार्ड क्या कहता है। द एम्परर कहता है एक राजा की तरह काम करना। अगर आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ की तरफ को देखते हैं, तो आपके जो प्रश्न है तो वो कहते हैं कि आप मेहनत करिए, आप जो भी काम कर रहे हैं सही कर रहे हैं, आप एक किंग की तरह ग्रो करेंगे, एक राजा की तरह ग्रो करेंगे। और अगर आप अपने पार्टनर से रिलेटेड यहाँ देखना चाहते हैं तो वो एक किंग की एनर्जी में है। और वहीं देखें तो द हेरोफेंट का कार्ड जो होता है ना, एक तरीके से जजमेंट से, कोर्ट वगैरह से रिलेटेड भी होता है। ये मतलब कि कहना चाहिए जो चाबी है, अगर इस कार्ड को देखें ना तो यहाँ पर ये राजा की तरह बैठा हुआ है, इसके पैर में चाबी रखी हुई है। कौन सी चाबी है, किसका चुनाव करना है, सही चुनाव किसमें कौन सा होगा, वो चीज़ देखनी है। तो आप भी कहीं ना कहीं इस तरह से अटके हुए हैं कि आपको चुनाव करना है कि आपने किस तरफ जाना है। तो वो चुनाव आप कर पाएंगे। आप अगर हो सकता है आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ में आप कुछ काम कर रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये करें हैं क्या या वो करें, तो आप सही चुनाव कर पाएंगे। चाबियां आपके सामने हैं, सही रास्ता आपके सामने है, तो आपको मिल पाएगा। और अगर पार्टनर से रिलेटेड देखें तो वो भी सही चुनाव कर पाएंगे। 8 ऑफ वेंड्स देखिए, अगर वेंड्स का जो कार्ड होता है ना, मतलब बहुत कम टाइम तक रिजल्ट दिखाता है। लेकिन अगर इसमें देखें ना तो इसमें जो डंडियाँ हैं या वेंड्स जो हैं उनमें नई पत्तियाँ आ रही हैं। तो एक कहना चाहिए कि नए उद्गम का, नए विकास का या नए उत्थान का भी को भी ये दर्शाते हैं कि उसमें भी क्या हो रहा है कि कुछ नयापन आ रहा है, तो कुछ नया सृजन हो रहा है, तो कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है। धीरे धीरे हो रहा है, बहुत तेज़ी से नहीं हो रहा है, पर हो रहा है, ठीक हो रहा है, अटका नहीं है, परिवर्तन आ रहा है। और वैसे भी उसके बाद सीधे स्वॉर्ड का कार्ड आ रहा है। तो स्वॉर्ड्स जो होते हैं सीधे सीधे आगे बढ़ने को ही बताते हैं। यहाँ धीमे होता है लेकिन यहाँ तेज़ी से होता है, क्योंकि योद्धा होता है, योद्धा आगे बढ़ता है। तो आप भी आगे बढ़ रहे हैं, एक युद्ध का अंत कहना चाहिए कि ये क्या कर रहा है। इसने देखो नाव है, नाव में नदी पार कर रहा है, नदी पार कर रहा है, और वहाँ पर वो आगे बढ़ रहा है, रुक नहीं रहा है अपनी गति को। तो आपका जो काम है वो भी आगे बढ़ रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ से धीमे गति से है लेकिन बढ़ रहा है, रुका नहीं है। और ऐसे ही अगर पार्टनर के आप देखेंगे तो वो भी बढ़ रहे हैं। अभी तक स्टक थे ना, ये स्टकनेस जाने वाली है, ये रुका नहीं हुआ है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आप हैं, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आप क्या कर रहे हैं, आपने मतलब बहुत युद्ध लड़ा है, बहुत संघर्ष किया है, बहुत परेशानी देखी है आपने, सब कुछ देखा है। तो आप यहाँ पर आप अब ऐसे ही नहीं आगे बढ़ना चाहते, मतलब कि किसी ने आपसे कह दिया और अब झुक जाएंगे, तो अब झुकने की एनर्जी में नहीं है। आप चाहते हैं कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो सामने से आए, और वो आ रहा है।
वो आ रहा है। बहुत आपको बहुत जल्दी कहना चाहिए कि बहुत कम समय में रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। आपको ऐसा नहीं होगा कि आप बहुत लंबे समय तक सालों से इंतज़ार कर रहे हैं, तो अब ऐसा नहीं होगा। बहुत कम समय के अंतर्गत आपके लाइफ में जो है चीज़ें चेंज होंगी। अगर मैं कहूँ तो आप 10 से 15 दिन के अंदर में चीज़ों में अंतर देखेंगे। आपके जो भी जिस चीज़ से भी रिलेटेड आपका क्वेश्चंस है, क्योंकि यहाँ पर देखिए पैसा बनाने की पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है, पेंटिकल्स है। और अगर हम देखें, अगर हम ईश्वर के नज़रिए से देखें तो ईश्वर क्या करते हैं, जिसको जितना देना होता है उतना ही देते हैं। मतलब कि उसकी योग्यता के अनुरूप आप मेहनत करेंगे, आप अपने आप को योग्य बनाएंगे, उसके अनुरूप आपको मिलेगा। तो आपका जो फाइनेंशियल जो भी फाइनेंस से रिलेटेड प्रश्न है वहाँ पर को आप ग्रो करेंगे, आपको वहाँ पर को चीज़ें मिलेंगी, आपकी तरफ आ रही हैं। और अगर आप ये देखते हैं कि 4 ऑफ वेंट्स देखते हैं तो ये उल्टा है, तो कहीं ना कहीं आप इन्जॉयमेंट चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर को आप थोड़ा सा आजकल ऐसे ही बैठे हैं कि जो इन्जॉयमेंट आप लाइफ में चाह रहे थे वो चीज़ आपको नहीं मिली, अंदर से फील नहीं हो रही, लेकिन होगा, समय आएगा। 3 ऑफ वेंट्स है, ये भी उल्टा ही है। तो आप अटके हुए थे, आपका जो ठहराव आ गया था वो ठहराव अब जाएगा, वो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। जो चीज़ें कहना चाहिए कि जो सिचुएशन थी वो भी अब बदलेगी। अगर पार्टनर की नज़रिए से देखते हैं तो आप यहाँ पर को जो थर्ड पार्टी वाली जो सिचुएशन थी वो सिचुएशन यहाँ पर को समाप्त होने जा रही है। उनका मन वहाँ नहीं अटकेगा, वहाँ चीज़ें बदलने वाली हैं और उन्हें वहाँ पर से आगे बढ़ना होगा। उसके बाद पेज ऑफ वेंट्स है, सिंगल सोच कि हाँ मुझे इस तरफ बढ़ना है, इस रास्ते चलना है, यहाँ से चलना है, ये क्लियर होगा। जो उनके अंदर जो 2 ऑफ पेंटिकल्स की जो जगल है कि यहाँ जाऊँ या वहाँ जाऊँ, वो जगल ख़त्म होगी। वो इस जगल में है, क्यों है, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी बनी हुई है ना। सिचुएशन आप देखिए ऐसी ही बनी हुई है, वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, वो जगलिंग इनके अंदर चल रही है, ये जगलिंग उनके अंदर से जाएगी। क्योंकि ये हर्मिट का कार्ड भी जो था उल्टा आया था, और उल्टा है तो मतलब वो सोच में अब तक डूबे हुए थे ना, तो वो सोच से अब बाहर निकलेंगे। उस सोच से वो बाहर आकर के देखेंगे कि क्या उन्हें करना है, क्या चीज़ उनको सही डिसीज़न मिलेगा, सही फैसला उनको मिलेगा और वो सही फैसला ले पाएंगे। बल्कि मैं अगर इन कार्ड्स को देखूं और इनकी पूरी ऑल ओवर सिचुएशन देखूं तो ईश्वर खुद उन्हें उस तरफ ले जाएंगे। अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं वो सब कुछ खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और अगर आप लोग बिल्कुल आसपास हैं, आपको दिखाते हैं कि वो ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई सिचुएशन नहीं है, तो वो आपको दिखाना नहीं चाहते हैं। लेकिन उनकी सिचुएशन खुद बदलेगी और वो खुद बढ़ कर के आएंगे, वहाँ पर चीज़ें बदलेंगी, चीज़ें चेंज होंगी, और आपको सिर्फ़ और सिर्फ सरेंडर करना है, सिर्फ और उसी का जो कहना चाहिए कि परिणाम आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए, अगर गाइडेंस देखें तो कुरुकुल्ला माँ आई हैं। कुरुकुल्ला माँ क्या है, देखिए योद्धा की तरह, आप खुद देखिए क्या है, उनके हाथ में तीर हैं और उनके हाथ में कमान है, योद्धा की तरह है। ये क्या है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपकी जो एनर्जी है वो कह रही है कि आप ने एक योद्धा की तरह अपने इस जर्नी को जीता है, आप आगे बढ़े हैं, आपने किया है और उस काम में आपने सफलता पाई है, तो उसका रिवॉर्ड आपको ज़रूर मिलेगा। क्योंकि ईश्वर वो सारी की सारी चीज़ें देख रहे हैं, आपके लिए वो सारी की सारी सिचुएशन आएंगी। अब ये देखिए, अब इससे ज़्यादा क्या कहें, जब महाकाली स्वयं आ गई हैं। महाकाली हर बुरी सिचुएशन को काटती हैं, सबको समाप्त करती हैं, और वो जीत में खड़ी हैं, युद्ध नहीं लड़ रही है, जीत गई हैं। उनके अगर सारे हथियारों को अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं और वो आराम की मुद्रा में है। तो वो ये कह रही है कि आपने वो सारी की सारी सिचुएशन को देखा है, उसे जीता है, उसे पार पाया है, और यहाँ पर को आप बस अब क्या है, अब ईश्वर पर आपको सरेंडर करके बस देखना है कि ईश्वर क्या कर रहे हैं। आप कोई प्रयास मत कीजिए। अब हाँ, फाइनेंशियल के लिए तो आपको प्रयास करना होगा, लेकिन अगर आप
अगर अपनी लव लाइफ में जितना भी आप संघर्ष आपने करना था वो करके आप थक गए हैं तो आप छोड़ दीजिए, वो खुद करेंगे। और यहाँ पर अगर कहें, यहाँ पर वो मदद कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप यहाँ पर आप अपनी कोशिश करते रहिए, हम साथ हैं, हम साथ दे रहे हैं, हम देख रहे हैं आपने जो कुछ भी किया है वो सब कुछ हमें दिखाई दे रहा है और उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। तो मुझे लगता है कि इस मैसेज में आपको सब कुछ मिल गया होगा। उम्मीद है वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी एनर्जी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।